नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन का आया हुआ एक प्रश्न है जिसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। यह रीजनिंग का प्रश्न इस श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं। यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 16C 24 A 3 B 8 D 4 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। यह रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें होता क्या है कि यह ABC के रूप में लिखा होता है और इस ABC का मतलब प्रश्न में दिया होता है और इसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग करके हमें समीकरण को सरल करना होता है। तो समीकरण को सरल करने के लिए हमें बदमाश का नियम आना चाहिए। बदमाश का नियम एक आता है कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। 16C 24 A 3 B 8 D 5 हमें सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है सी का मतलब सी के स्थान पर हमें इस चिन्ह रखना होगा। तो सी का अर्थ है प्लस 16 प्लस 24 पुनः ए आ गया। ए का अर्थ है भाग, तो भाग करते हैं। फिर 3 बी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है माइनस। अब हमें यह समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बदमाश का नियम लगता है। तो आइए देखते हैं। 16 प्लस भाग की क्रिया होगी तो 24 में से 3 का भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा, गुणते 8 माइनस 5। अब अगला स्टेप करेंगे। 16 प्लस 8 × 64 माइनस 5। अगला करते हैं। 16 64 80 माइनस 5 यानी 75 प्राप्त हो गया। अगर हम चिन्ह को अलग एक साथ करते तो हमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें एक स्टेप में एक ही चिन्ह को ख़त्म करना है यानी सॉल्व करना है। तो इसमें 75 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात, सवाल करने के लिए बदमाश का नियम ही लगता है, लेकिन इसमें ABC के रूप में दिया रहता है। इस ABC का इसमें से चिन्ह जो दिया रहेगा वहीं उसमें रख कर हल करना होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह के प्रश्न को करने में अगर कभी कठिनाई हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।